नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। अनुदेशकों के केस की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई होगी। इस सुनवाई का कोर्ट में पूरा खाका तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नंबर की अदालत में यानी 8 नंबर के कोर्ट में अनुदेशकों की केस की सुनवाई होगी। जो जज साहब ने कहा था, जस्टिस ने कहा था कि ये टॉप ऑफ बोर्ड रहेगा, तो वो केस टॉप ऑफ बोर्ड पर लगा है, यानी 8 नंबर की कोर्ट में पहले नंबर पर केस लिस्टेड हो चुका है। ये एक अच्छी खबर है और अनुदेशक पूरी ताकत से तैयारी से अपने अधिवक्ता से बातचीत कर लिए हैं और जो कल विक्रम सिंह ने जानकारी दी उसके मुताबिक उनकी पूरी टीम 1 तारीख को दिल्ली पहुंच जाएगी। 1 तारीख को वो अपने अधिवक्ता गणों से बात करेंगे। 2 तारीख को केस की सुनवाई होगी और कुछ अच्छा होने की उन्हें पूरी उम्मीद दिख रही है। उनके अधिवक्ता भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से पिछली बार सरकारी वकील के चक्कर में जो टालमटोल हो गई थी, वो इस बार नहीं होगी। पूरे भरोसे और उम्मीद के साथ अनुदेशकों को पूरा यकीन है, भरोसा है कि इस बार इस केस की सुनवाई हो जानी ही चाहिए। बार बार टलने से अनुदेशकों का न्यायालय पर भी भरोसा टूटता नजर आ रहा है। जहां ये केस 2023 के 7 नवंबर को सुनकर इसका फैसला होना था, वो केस आज 2 सितंबर 2025 तक लगातार सुनवाई में चल रहा है। बीच में काफी व्यवधान आए, वो व्यवधान जैसे तैसे खत्म हुए हैं। अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि 2 सितंबर को जब जज साहब बैठे तो कोई बीच में व्यवधान ना आए, इस केस की सुनवाई हो जाए, 25,000 अनुदेशकों को न्याय मिल जाए और कोर्ट भी कुछ ऐसा आदेश जारी करे जिसे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसे तत्काल कन्फर्म करके लागू करे। अनुदेशकों में बड़ी उहापोह मची हुई है, काफी कुछ चर्चाएं हैं, अलग थलग सवाल हैं, कई सकारात्मक लोग हैं, कई नकारात्मक लोग हैं, तरह तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को बड़ी उम्मीद है कि 2 सितंबर को अब ये केस हर हाल में सुना जाना चाहिए। पिछली तारीख और इस तारीख के बाद जब ये केस टॉप ऑफ बोर्ड लगा तो लोगों का न्यायालय पर भरोसा बढ़ गया है। ये पहली बार हो रहा है कि अनुदेशकों का केस लगातार टॉप ऑफ बोर्ड लग रहा है, यानी हर बार 2 तारीख से पिछली तारीख पर भी पहले नंबर पे था, इस बार भी 1 नंबर पे है। तो लोगों को उम्मीद है और कोर्ट के प्रति सबका सम्मान होता है, सब कोर्ट के सम्मान करते हैं, जो भी निर्णय आए उसे स्वीकार करते हैं। सिंगल बेंच डबल बेंच से जीतने वाले अनुदेशक अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए। अनुदेशक पहले चले गए थे, सरकार बाद में गई और सरकार की जो अपील थी खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने इसी में क्लब कर दी थी। जज साहब ने उसी दिन पहले दिन की सुनवाई में ये कहा था कि पहले सरकार 17,000 का भुगतान करके आए तब हम ये केस सुनेंगे। लेकिन वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर में नहीं लिखा गया। अगर ऑर्डर में लिखा गया होता तो 2023 में ही अनुदेशकों को 17,000 रुपया मिल चुका होता। वो वर्बली ऑर्डर रह गया, ऑर्डर में नहीं लिखा गया। इस लिहाज से इस केस की बड़ी केस की तरफ सभी अनुदेशकों की टकटकी दिल्ली की ओर लगी हुई है कि दिल्ली की इस सर्वोच्च अदालत से एक ऐसा फैसला सामने आए जो 25,000 परिवारों में खुशियों की दीप जला दे। दिवाली नजदीक आ रही है, उससे पहले और भी पर्व और त्योहार हैं। लगातार इस केस की तरफ प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की निगाह लगी हुई है कि शायद इस केस में कुछ अच्छा हो जाए तो इस केस से शिक्षा मित्रों को भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इस केस के जरिए फिर वो भी जाएंगे, वो भी और कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों का भी केस 18 तारीख को 18 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगा हुआ है, जहां सरकार के अधिकारी
एसीएस दीपक कुमार जी, शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा जी, सचिव प्रताप सिंह बघेल और सुरेंद्र नाथ तिवारी, यानी चारों अधिकारी अगर कुछ हल्फनामा वेतन बढ़ाए जाने का दाखिल नहीं करेंगे तो चारों को कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। चारों बड़े सीनियर अधिकारी है। कोई भी सीनियर अधिकारी अपने सर्विस में कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुनना चाहेगा जो उसके लिए कंटेम्प्ट अवमानना मानी जाए। इस लिहाज से यहां भी ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस हिसाब से लगातार बातचीत हो रही है, जैसे एक दिन पहले विश्वनाथ कुशवाहा जी की मुख्यमंत्री से मुलाकात, कल पूर्व विधायक के साथ फिर शिक्षा मित्रों की डिप्टी सीएम दोनों, संगठन महामंत्री से और कई मंत्रियों से मुलाकात, ये सब चीज तय कर रहा है कि धीरे धीरे शायद लाइन पटरी पर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अनुदेशकों के केस की सुनवाई होते होते पीएस पटवालिया के माध्यम से यहां तक जो केस पहुंचा है, बड़े सीनियर अधिवक्ता बताए जाते हैं, सर्विस के मैटर में शानदार अपनी बात रखते हैं। पीएस पटवालिया ही शिक्षा मित्रों का केस लड़ रहे थे, लेकिन अंतिम दौर में उन्होंने वो अपील वापस ले ली। उसमें कुछ खामियां थी, उन खामियों के चलते भी शिक्षा मित्रों का काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा। पीएस पटवालिया काफी खर्चीले वकील हैं और यही वकील लगातार अनुदेशकों ने अपने लिए रखे हैं जो लगातार अनुदेशकों के केस की सुनवाई में सम्मिलित होते हैं। पिछली बार भी यह केस सुनते सुनते बचा था। जब केस सुनवाई पे जैसे ही अपीयर हुआ, वैसे ही सरकारी अधिवक्ता गरिमा सिंह ने अपने पांव में चोट लगे होने की बात कह के अदालत से दरख्वास्त करते हुए 1 तारीख का रिलैक्सन मांगा, 1 तारीख के लिए अनुमति मांगी कि ये सुनवाई अगली तारीख पर कर ली जाए क्योंकि मेरे पांव में फ्रैक्चर है। इस पर अनुदेशकों के अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अपना तथ्य भी रखा कि यही मोहतरमा, यही वकील साहिबा कई कोर्टों में सरकार के केसों में अपीयर हो रही हैं, तो यहाँ अपीयर होने में क्या दिक्कत है। इस पर जज साहब ने उन्हें कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चलिए इस बार हम आपको तारीख दे देते हैं, लेकिन अगली बार भी ये केस टॉप ऑफ बोर्ड ही लगेगा, प्राथमिकता से सुनवाई होगी, लेकिन अगली बार हम कोई एक्सक्यूज, कोई भी अपील आपकी नहीं सुनेंगे। तो अब उम्मीद है कि वो तिथि आ चुकी है 2 सितंबर को, और 2 सितंबर को इस केस का विधिवत सुनवाई हो जाए, इन 25,000 परिवारों को एक राह मिल जाए, ऐसी हमें उम्मीद और यही हमारी कामनाएं। शनिवार का दिन है, रविवार और सोमवार 2 दिन बीच में है, और यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। तो मंगलवार की सुनवाई में हनुमान जी महाराज, सभी देवी देवता अनुदेशकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी सब को लेकर मैंने भी ये सोचा कि मैंने भी बड़ी मेहनत की है, मैं भी बड़ा असमंजस में हूं कि आखिर इनका भला कैसे हो। तो मैं भी बीते मंगलवार को नीम करोड़ी महाराज जी के यहाँ दर्शन करके आया हूँ। अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की ये अर्जी और दरख्वास्त लगा कर आया हूँ कि इनकी सुनवाई में भगवान भी मदद करें, इन्हें उचित न्याय दिलाएं, इनके फेवर में फैसला कराएं, ऐसी मेरी मनोकामना और मनसा है। अब देखना है कि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी क्या अनुदेशकों के साथ एक अच्छा न्याय 2 सितंबर को सुनने को मिलेगा। क्या अनुदेशकों के जो परिवार हैं बड़ी बेसब्री से 2 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बड़ी बेसब्री से 7 नवंबर का इंतजार किया था, जब जज साहब ने कहा कि आइए अब हमने सबके सुन लिया है, समझ लिया है और हम 7 तारीख को फैसला सुनाएंगे। उस समय की बेंच में एक जज थी, जस्टिस थी बेला त्रिवेदी, उनके चक्कर में भी कुछ डिले हुआ। अब बेला त्रिवेदी सेवानिवृत्त होकर घर जा चुकी हैं। ऐसे में जो बेंच अभी सुनवाई कर रही है वो बड़ी उम्दा बेंच है, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बात को सुना है, समझा है। और एक जज साहब ने उस बेंच में ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना कम वेतन, तो सरकारी वकील पर कोई इस पर जवाब नहीं था। तो देखते हैं 2 सितंबर के दिन, अब गिने चुने दिन बाकी है। आज 30 तारीख है, कल 31 होगी, परसों 1 और मंगलवार की 3 तारीख को 2 तारीख होगी, यानी कल 30 का शनिवार, 31 का रविवार, 1 का सोमवार और 2 का मंगलवार। तो मंगलवार को इस केस की सुनवाई होगी और 1 तारीख को अनुदेशकों के सभी लोग जो पिछली बार अपीयर थे वो इस बार रहेंगे, वकील साहब से बातचीत करेंगे, ब्रीफ करेंगे पूरे केस को, और उसके बाद
वकील साहब उस केस का पूरा तारतम्य कोर्ट में रखेंगे। पहले नंबर पर केस लगा है तो सुनने में और सुनवाई की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले नंबर पर केस सुना जाएगा, वकील साहब सुबह ही अपीयर रहेंगे और इस केस की सुनवाई जारी रहेगी। मुझे लगता है कि 11 बजे तक इसका फैसला भी सामने होगा कि ऑर्डर रिजर्व रहता है या ऑर्डर सुना दिया जाता है या क्या होता है, हमें इसकी प्रतीक्षा रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर किसी खबर के साथ दिन में हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।